कभी सोचा है कि एक किसान के लिए उसका पशु क्या मायने रखता है? आज हम राजस्थान सरकार की एक ऐसी ही स्कीम के बारे में गहराई से जानेंगे जो इन पशुपालकों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह है। गांव में एक कहावत है, पशु है तो घर है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वहां की जिंदगी की हकीकत है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं होता, बल्कि ये तो परिवार की आमदनी, उनके पोषण और यहाँ तक कि उनके भावनात्मक सहारे का भी जरिया है। जरा सोचिए, ये सब कुछ एक झटके में छिन जाए तो कैसा महसूस होगा। देखिए, राजस्थान में पशुपालन सिर्फ एक नौकरी या काम धंधा नहीं है। ये तो जीने का एक तरीका है, पूरी जिंदगी है। और जब कोई एक जानवर जाता है तो ये किसी अपने को खोने जैसा होता है। इससे न सिर्फ दिल को चोट पहुंचती है, बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक कमर ही टूट जाती है। तो असल में एक पशुपालक को हर रोज की जिंदगी में किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। एक पल के लिए सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपके घर की जो सबसे अच्छी दूध देने वाली गाय है वो बीमार पड़ गई है। बच्चों की स्कूल की फीस से लेकर घर का राशन तक सब कुछ तो उसी पर टिका है। ये वो डर है जिसके साथ पशुपालक लगभग रोज जीते हैं। तो फिर इतनी बड़ी समस्या का समाधान क्या हो सकता है? यहीं पर सरकार की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। चलिए देखते हैं कि सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ये बस एक और सरकारी स्कीम का नाम नहीं है, बल्कि ये पशुपालकों के लिए एक जीवन रक्षक है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो उन्हें किसी भी बड़े आर्थिक नुकसान से बचाता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त बीमा देकर। और जानते हैं इस योजना की सबसे खास बात क्या है? इसके लिए पशुपालकों को अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये पूरी तरह से मुफ्त है, जीरो कॉस्ट। हर एक जानवर पर 40,000 रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। अब एक ग्रामीण परिवार के लिए ये रकम बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। इससे वो चाहें तो फौरन एक और जानवर खरीद सकते हैं और अपनी रोजी रोटी को वापस पटरी पर ला सकते हैं। और सरकार का इरादा कोई छोटा मोटा नहीं है। उनका लक्ष्य है साल 2025-26 तक पूरे 21 लाख पशुओं का बीमा करने का। आप सोच सकते हैं कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए कितनी बड़ी पहल है। तो अब सवाल ये आता है कि इस योजना का फायदा कौन कौन उठा सकता है और किन जानवरों के लिए। आइए अब इसकी डिटेल्स में चलते हैं। देखिए, इसके लिए राजस्थान का कोई भी पशुपालक पात्र है। बस शर्त यह है कि उसके पास जन आधार कार्ड हो, जो कि राज्य का एक जरूरी पहचान पत्र है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों को प्राथमिकता भी दी जाती है, जैसे कि जिनके पास गोपाल क्रेडिट कार्ड है, ये पशुपालकों के लिए एक स्पेशल लोन कार्ड होता है, या फिर जो महिलाएं लखपति दीदी कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और हाँ, ये भी सुनिश्चित किया गया है कि पिछड़े समुदायों तक इसका लाभ पहुंचे, जिसके लिए आरक्षण का भी प्रावधान है। हर परिवार 2 दुधारू पशुओं का, 10 भेड़ या बकरियों का और एक ऊंट का बीमा करवा सकता है। पर यहाँ ये जानना जरूरी है कि हर जानवर के लिए एक खास उम्र की सीमा तय की गई है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी उम्र के जानवर का बीमा हो जाएगा। अब ये कैसे पक्का किया जाए कि सही जानवर का बीमा हुआ है? इसके लिए हर बीमित पशु को एक पहचान टैग दिया जाता है। ये देखने में एक छोटा सा कदम लगता है, लेकिन पूरी प्रक्रिया के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये सब तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि असल में ये बीमा करवाया कैसे जाता है? प्रोसेस क्या है? यहाँ एक बहुत बड़ा अपडेट है जिसे जानना बहुत जरूरी है। पिछले साल तक ये एक लॉटरी सिस्टम से होता था, लेकिन अब ये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। इसका सीधा सा मतलब है, जो जितनी जल्दी अप्लाई करेगा उसे उतना ही जल्दी फायदा मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि प्रोसेस को बहुत ही आसान बनाया गया है। आप अपने फ़ोन पर ऐप से या फिर नज़दीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर आपके ही गांव में एक खास कैंप लगेगा, जहां डॉक्टर और बीमा सर्वेक्षक दोनों मौजूद रहेंगे। मतलब सब कुछ एक ही जगह पर एक ही दिन में हो जाएगा। ये जो मोबाइल ऐप है ना, ये सच में एक गेम चेंजर है। ये टेक्नोलॉजी को सीधा किसानों के हाथ में देती है, जिससे वो बिना किसी बिचौलिए के सीधे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मकसद साफ है, पूरी प्रक्रिया को तेज, आसान और एकदम पारदर्शी बनाना। चलिए अब उस स्थिति की बात करते हैं जिसकी कोई कामना नहीं करता। अगर मान लीजिए कोई अनहोनी हो जाती है, तो फिर क्लेम कैसे किया जाता है?
देखिए, जब एक किसान दुख की घड़ी में होता है तो वो कागजी कार्रवाई में नहीं उलझना चाहता। इसीलिए क्लेम प्रक्रिया को भी बहुत सीधा साधा रखा गया है। आपको बस बीमा कंपनी को सूचित करना है। वो एक सर्वे करेंगे और डॉक्टर मृत्यु के कारण की पुष्टि करेगा। और सबसे जरूरी बात, 21 वर्किंग डेज के अंदर पैसा सीधा बैंक खाते में आ जाता है। ये पॉलिसी लगभग हर तरह की घटना को कवर करती है, चाहे वो सामान्य मौत हो, बीमारियां हों, कोई एक्सीडेंट हो जाए, प्राकृतिक आपदाएं हों या यहाँ तक कि सांप के काटने से हुई मौत भी। ये वाकई एक बहुत मजबूत सुरक्षा जाल है। हाँ, इसमें एक जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। बीमारी से होने वाली मौत के लिए 21 दिन का वेटिंग पीरियड है। ये सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए है कि जानवर पॉलिसी लेते समय पहले से ही गंभीर रूप से बीमार ना हो। लेकिन अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस पर कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, वो तुरंत कवर हो जाती है। तो ये सब हमें क्या दिखाता है? यही कि इस तरह की योजनाएं हमारे ग्रामीण समुदायों के लिए कितनी ज्यादा जरूरी हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सम्मान, स्थिरता और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद की बात है। ये उन लोगों की रक्षा करने के बारे में है जो हम सबका पेट भरते हैं।